गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। सुबह के 6 बजे हैं। मैं ये पैदल रास्ते में हूँ, मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ। वैसे मैं आती नहीं हूँ, आज जानबूझ के आई हूँ। हाँ, परसों मैं वीडियो बना रही थी ना, गोधूली पे जैसे गाय घर आ रही है इस टाइप से। तो ये मैं अभी उस एरिया में पहुँची हूँ और मैं वीडियो बना रही थी। वो रास्ता दिख रहा जहाँ पर, वहाँ से बना रही थी। और इस एरिया में इस एरिया की वीडियो बना रही थी, ठीक है। और मैं क्यों आई हूँ अभी बताती हूँ। अभी मैं फ़ोन स्टॉप करके जा रही हूँ आगे को, दौड़ 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 के। गाइज, मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ और क्यों आई हूँ बताती हूँ। ये देखो, ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, ये यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही 5:45 हो रहा था, 5:45 के बाद 5:45 और 6 के बीच का टाइम था, मैं साफ़ सफाई में लगी थी। तो मैंने सोचा फटाफट सफाई करूं, उसके बाद में रोड पे हो आती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने घर से नज़र, थोड़ा सा दिखता है सड़क में ऐसे करके दिखता है वहाँ से मेरे घर से, तो मैंने ये लाल बैल को देखा। तो मुझे लगा कि शायद ये अकेले गया है और लंगड़ा बैल वहाँ होगा। और देखो गाय मुझे ये देखिए, वो बेचारी, उसको ये एहसास है कि ये मेरी है, मेरी ओर आती है। आप लोग कहेंगे क्यों इनकी इतनी चिंता। अरे बाप, रोटी देना, रोटी लाई होगी पता है, रुपये उसके लिए उसको भी दूंगी आज। कल भी दिया था मैंने उसको। बस ये देखो भूख के मारे हालत, क्योंकि ये बराबर चर नहीं पाती। इसका पेड़ देखिए, बुढ़ी गाय 5 मिनट चढ़ती है, 5 मिनट बैठती है, 5 मिनट चढ़ती है, 5 मिनट बैठती है। आसमान ऐसा हो रखा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये मैं छाता लेके आई हूँ, छाता दिख रहा, छाता लेके दौड़ के आई हूँ सिर्फ इनके लिए। ये है मेरा लाटा। इसकी एक वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन वो लेंथी बन गई, वो दूसरे फ़ोन में है। उस दिन मेरा फ़ोन जिसमें मैंने पार्ट 1 करके डाला था। देखिए पूरे शरीर में इसके, ले तेरे को भी देती हूँ, ले। अब ज़रा इससे मेरी मुलाकात, एक दिन मैंने वो जिस दिन वीडियो बनाई थी, कह रही थी वो दवा ले गई। ये हो रहे इसके वो कीड़े, इनको पहाड़ी में हम बोलते हैं किन, इतने सारे, ये सब निकाल देती हूँ। तो मैंने सड़क पे जाना, जब एक परसों का दिन छोड़कर मैं इनका गोबर वहाँ से उठा के आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग इनको मारे नहीं। तो ये एक हफ्ते बाद आ रहा पता नहीं कितने दिन। ये बिल्कुल लाटा है, लाटा। अभी यहाँ भी आज दूसरी जगह भी घाव रखा कह रही हूँ इसका। आहा, इसके शरीर में मुझे लग रहा है ये पता नहीं लोगों ने इसके पाँव में ना और भी घाव रखे, या तो लोगों ने कुछ दराती और राती से मारा हो, या ये बैल ने मार रखा हो। जो लंगड़ा बैल है ना, वो मार देता है। इतने सारे कीड़े, बुढ़ा बैल है ये जो मैं इसका घाव का उतना बड़ा एक कटोरे के बराबर घाव हुआ था ना, इलाज कर रही थी, अब इतना रह गया। और इस घाव को भी करीब 1.25 महीना तो हो गया होगा। जैसे गाय को 2 अगस्त से लगाइए, 2.25 महीने हो गए ना। उसी के बाद 1-1.5 हफ्ते में इसके पाँव में किसी ने इतनी ज़ोर से, यहाँ पे यही हाथ पड़ा होगा, दराज से मार दी, किससे मारा नहीं जानती, पूरा एक कटोरे के बराबर खा हुआ था। मैं इसके सामने खड़ी हूँ, कोई मारना नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते हैं ना वो एक किस्सा, ये तो बैल है, बैल है। देखो सर भी इसका बारिश में ही निकल गई थी, पूरा शरीर भीग रखा है। ये माथा ऐसा हो रखा है भीग के, पूरा शरीर भीग रखा है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये भीग गए थे। अब आज मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ, और दिनों जब सड़क पे बना रही तो नहीं, क्योंकि इधर से लोग होते हैं, उधर से लोग होते हैं, नहीं बना पाती, नहीं बोल पाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो लोग देख लेंगे, जाग लेंगे, अपने घरों से आगे मेरे को झाँकेंगे करके। पूरे शरीर कीड़ों से भर रखा है इसका। इसके पेट, मैंने इसके पेट में हाथ डाल रखा है। यहाँ से निकाल रही हूँ मैं, इसके कोई मतलब नहीं। अभी तक मेरा लात से मुँह फोड़ लेता, कोई मतलब नहीं। ये पूरा शरीर में भर रखा है। वो जितना ये खाते नहीं है, उससे ज़्यादा तो इनका खून, ये यहाँ भी घाव रखा है। ये मुझे लग रहा है ये या तो मक्खी ने कर रखा है, या ये कीड़ों ने कर रखा ही है। कि इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, उसके बाद यहाँ भी घाव हो जाता है इनका। आप लोग कहते हैं
हिंदू है, राम राज्य लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। इतने दिनों से पोस्ट कर रही हूँ, क्या किसी ने बोला बहन तुम आगे को बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम इनकी व्यवस्था करने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, अगर 4 हाथ मेरे लिए खड़े हो जाते ना, मैं अकेली असहाय औरत क्या करूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है। जब कोई इंसान सामाजिक दुख दिखाता है या कोई दुख दिखाता है ना, दिखाने वाले का वो दुख पर्सनल दुख हो जाता है। लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी जोड़े रखते हैं, पैसा जोड़े रखते हैं, ले जाओगे सब अपने साथ, जाते वक्त क्या होगा किसी को पता है, सबने देख रखा है ना, जाते वक्त क्या ले जाओगे अपने साथ, क्या रहेगा कल तक करके। इन असहायों की मदद के लिए थोड़ा आगे बढ़ते तो ये देखो, अभी करीब 6:15 हो रहा होगा या 6:30 होने वाला होगा। हल्की बारिश हो रही, भीगने वाली। ये लोग मतलब पूछिए ना, कैसी जद्दोजहद है ये आश्रय की, कैसी जद्दोजहद है ये लोगों के डर की। ये जैसी उजाला होता है, अब घास वो ऊपर को जा नहीं सकती घास में, खाली ऐसे 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 चुन के खा रही। देखो ये खाली ऐसे पत्तियाँ, खड़ी पत्तियाँ चुन के खा रही हो, क्योंकि ऊपर को जाएगी तो गिरेगी, पाँव काम नहीं कर रहा है। ये वो पाँव ज़मीन में रख, वो जब ज़मीन में वो पाँव अच्छे से अभी भी नहीं रख सकती, इतना ऊपर है ज़मीन से, इतना ऊपर ज़मीन में रखा है, लेकिन ज़मीन से अच्छे से रखने के बजाय ऊपर है। ओह ये देखिए उसका पाँव। बेटा अब नहीं है, दे तो दिया बाबू, अब नहीं है। कल शाम को मैं गाय से नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं मिल पाई कि जैसे अंधेरा होता है ये आ जाते हैं। कल ये वहाँ पे जहाँ पे रोड पे मतलब मार्केट की ओर की एंट्री होती है, ये वहीं पे खड़े रहते। ये देखो भूख। तो कल क्या हुआ, अभी ऊपर को चढ़ नहीं सकती, अभी ऊपर वो पाँव देखिए, चढ़ तो रही है, पाँव देखिए, वो पाँव थोड़ा सा पाँव ज़मीन में रखती है, फिर वो इतने ये देखिए पाँव, वो सजी नहीं है उस पाँव में, वो देखिए पाँव उसका। भूख के लिए जैसे तैसे पाँव को ज़मीन में लगा रही, लेकिन आधा टाइम वो पाँव ऊपर ही रहता है। अभी ऊपर को जा रही है, अगर थोड़ा सा खिसक गई तो पाँव, हे प्रभु इसका इतना अनिष्ट तुमने कर दिया है, अब कोई अनिष्ट मत करना। इसको स्ट्रेंथ देना, पावर देना कि ये ऐसे फिसले ना, इसके पाँव में चोट ना आए दोबारा, क्योंकि पूरी रात की भूखी होगी, भूख पेट तो मांगता है ना। मैं सुबह उठी, मैंने भगवान जी से बोला, हे भगवान इतना गलत तो मत करो। हल्की बारिश हो रही थी, पूरा घना अंधेरा हो रहा था, और शाम से हल्की बारिश थी। ये बच्चे अब सोए कहाँ हैं। अभी मैं जाती हूँ, भी मार्केट में देखूँगी, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भी गोबर होगा समझ जाऊँगी कि ये यहाँ पर सोए थे। कल लंगड़ा बैल नहीं था, अगर लंगड़ा बैल होता तो ये लाल बैल ना रातों रात वहाँ से यहाँ ऊपर जंगल आ जाता। अब इनको क्या पता जंगल कहाँ है, जहाँ देखो वहाँ लोग डंडे मार के इनके पीछे लगे रहते हैं। फिर भी वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे। शाम होते ही इनके आंखों का दर्द देखिए, एक आश्रय ढूंढते हैं। लोगों से रिहायशी इलाके में आते हैं रहने के लिए, मतलब रोड पे आ जाते हैं, और किसी के दुकानों के आगे तब तक नहीं जाते हैं जब तक खूब अंधेरा नहीं हो जाता। जैसे 8 नहीं बज जाते हैं, 9 नहीं बज जाते हैं। मैंने देख रखा है, एक दिन मैं 9 बजे रोड में आई थी, ये सड़क में सोई थी, तब नया इसने आना शुरू किया था। करीब ये 7-8 अगस्त की या 8-10 अगस्त की बात है। अब ये थोड़ा करके जैसे आने लगी है रोड में, क्योंकि उसका अपना इलाका है। ये भी गाय के साथ तब रहता है जब लंगड़ा बैल नहीं होता। लंगड़ा बैल ये बुढ़ा बैल है, पता नहीं क्या बात है, बहुत जहाँ भी देखता है ना बहुत बुरी तरह मार देता है। एक दिन मैं जब इसका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था उससे पहले 8 साढ़े 8 बजे आई थी रोड पे, तो वो ये दो तो एक साइड सड़क के एक साथ थे, लंगड़ा और गाय, और ये बेचारी उनसे 20 कदम के दूरी पर बाहर सड़क में खड़ी थी, जबकि वो दुकानों के सामने खड़े थे, दुकानों के अंदर नहीं थे, दुकानों के बाहर खड़े थे। तो ऐसी स्थिति है। और देखो वो भूख लगी होगी, रात भर की भूखी, वैसा पेड़ दे वो वैसे थोड़ा हल्की ढलान में ऊपर को चढ़ रही है, और ऐसा मौसम है। मुझे इसके पाँव का कितना डर रहता है, क्या करे, भूखी इतनी तेज़ होगी, जैसे तैसे पेट भरना है, बारिश आ जाएगी तो फिर। और कहीं भी ऐसे पेड़ है, कहीं भी ऐसे पेड़ नहीं है, सब जगह कटे पेड़ है। किसके नीचे खड़े हो ये बच्चे। पेड़ भी ऐसे नहीं है जिनके नीचे आश्रय लिया जा सके। और ऐसे ही ये चलते फिरते, जहाँ पर देखो ये खाने वाली घास नहीं, ये पत्तियों को खाते नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो तिनका मिल रहा ना वो खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम इधर को जाएंगे लोग डंडा लेके आएंगे, हम उधर को जाएंगे लोग डंडा लेके आएंगे।
वही दुकानों के हाल है, सब ने अपनी घेराबंदी कर रखी भैया, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी क्यों कर रखी है, कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, गोबर ना कर दे। अब परसों शाम की बात लो, जैसी गाय आई तो वहाँ पे एक सयाने से आदमी मुझे बोलते हैं, इसको गाली करते गाय को कि पहाड़ी में बोलते आगे तो बाढ़ पड़ी। मैंने कहा क्यों गाली कर रहे हो, यहाँ सोते हैं ये गोबर करते हैं। मैंने कहा गाय उसका पेट ही नहीं भरता, वो कहाँ से गोबर करेगी। मैंने कहा वो लंगड़ा बैल आता वो करता है इस दुकान से उधर दुकान तक गोबर। मैंने कहा 2 दिन तो मैं पूछ के गई थी, लेकिन उस दिन सुबह मैं पूछ के नहीं गई थी, फिर कल भी मैंने पूछा था क्योंकि कल गाय थी, परसों गाय नहीं आई थी ना। तो कल ये फिर मुझे अंदाज़ा आ गया था ये आ गई होगी। और फिर क्योंकि ये ऊपर वहाँ मजबूरी में रह रही थी, इसके आंखों में इतने आंसू होते थे, मैंने देखा है ना इसका दर्द। अगर लोगों को भी मेरी तरह थोड़ा सा, मुझे तो इनका 100 में 100 दर्द दिखाई देता है, लोगों को 1% भी दिखाई देता ना, तो ये बेचारों को थोड़ा आश्रय मिल जाता, इतना दुख न मिलता। अभी इनके पास कोई झोपड़ी होती, कोई आश्रय होता, तो क्या ऐसे 6 बजे अंधेरे में लोगों के डर से बाहर को निकल जाते। लोगों ने तो अपने गोठ के दरवाजे भी नहीं खोले हैं अभी। जानवर तो अभी आएंगे थोड़ी देर में आएंगे। अब लोग देखिए बारिश में, उसमें अभी तो नहीं, लेकिन ये सेम चीज़ मैंने भी किया है। चाहे बारिश हो रही है, सुबह घास, दोपहर में घास, शाम को घास, जैसी बारिश रुक जाती है वैसी घास। क्यों? जानवरों का पेट भरना है। इनका पेट कौन भरे, इनके पास न आश्रय न भोजन। कहीं आसपास जाए, लोगों ने सोचा हमारे खेतों के करीब आएंगे, लोगों ने सोचा हमारे चरागाह होंगे, ले धड़ाधड़ मार, ले धड़ाधड़ मार। और मैं इतने दिनों से पोस्ट कर रही हूँ, कोई तो जागे, कोई तो जागे। क्या हालत होगी इनकी। मैं भी जागी हूँ, जो मैं आप लोगों तक पोस्ट पहुँचा रही हूँ। मेरी स्थिति ऐसी है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस वीडियो बनाने के बदले मुझे कितना बलिदान करना पड़ता अपने हिस्से का, घर के और सदस्यों के हिस्से का नहीं, अपने हिस्से का। जो मेरे करीब है उनको पता है, उन कि समय से खाना नहीं, समय से पीना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से कुछ नहीं। अब देखो साफ़ सफाई करके 1 गिलास पानी पी के, सिर्फ दिखाने के लिए कि इनके क्या हाल है और ऐसे अंधेरे में ये बच्चे कैसे निकल गए हैं करके। मैं बहुत दूर आई हूँ, कोई मैं अपने एरिया में नहीं हूँ। अपने एरिया से बाहर छाता लेके, पहले छाता ओढ़ा था, फिर मुझे बीच में लगा कि छाता शायद कम हो गई है, मतलब अब हल्की वाली बारिश थी, तो मैं दौड़ के आ गई एक चक्कर। क्योंकि अब मैं दौड़ के जाऊंगी तो सीधा मेरे नाश्ते की तैयारी करनी पड़ेगी। कोई चाय नहीं अपने लिए, कोई कुछ नहीं। ये देखो, ये सिर्फ इसके ये जो ये खाने वाली घास नहीं है ना, ये खाली रद्दी वाली घास होती है। इसके अंदर कोई तिनका तिनका मिल रहा है उसको, क्योंकि सब ये पत्थर वत्थर सब ऐसे ही है। अभी ना जंगल जाने का टाइम हुआ है, इनको भी तो डर लगती है बाघ से। इसका बैल का तो मुझे साक्षात लगता है बाघ से सामना हुआ है। क्योंकि जब गाय कॉलोनी में थी, वहाँ वो एक बछड़ा मैंने एक दिन, जैसे मैं ये चलते फिरते वीडियो बनाती हूँ और काम करते करते फेसबुक से शेयर कर देती हूँ, लेकिन ऊपर से लिखना हमेशा रह जाता। मैंने एक दिन एक बच्चा डाली थी, वो इसलिए डाली थी कि जब 11 अगस्त को मेरा उससे सामना हुआ था, उस समय वो मेरे लिए चलो छोड़े वाले जानवरों में थी, स्वस्थ में थी, चल रही थी, इतना था मैं इसकी वजह से घायल हो रखी थी। इसको ढूंढते गाय को उसी दिन मिली थी। तो उसको मेरे को मिलने के 5 दिन या 6 दिन में बाघ ने उठा दिया था उसको, रातों रात। ऐसे एक दूसरी जगह एक ऐसे बछड़े को उठा दिया था। अभी एक और है, वो 2 दिन सड़क में आ गया है, काला काला, थोड़ा सफ़ेद बड़ा सुंदर सा बछड़ा है, वो भी आया था, लेकिन शायद लोगों ने भगा। जब ये ज़्यादा मात्रा में आते हैं ना, अब कॉलोनी में मैं जा ही नहीं पा रही हूँ आजकल बिल्कुल, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। वहाँ है कुछ जानवर है वहाँ कॉलोनी में। इसको तो गाय के इन्होंने तो अपना साथी बना, ये भी कॉलोनी में ही रहता, लाल बैल। एक दिन बारिश हुई थी, जिस दिन मैं वीडियो बनाई थी और डाल नहीं पाई, वो दूसरे फ़ोन से बना है और लेंथी होने की वजह से वो मेरे उसमें नहीं आ रहा, और उस फ़ोन में शेयर इट नहीं है, ब्लूटूथ से आ नहीं रहा है। तो ये शाम तक साथी थे उस दिन, उधर फील्ड में ही चल रहे थे, लेकिन शाम को लंगड़ा बैल आ गया और लंगड़े बैल ने इसको रातों रात खदेड़ दिया। सुबह जब मैं फील्ड में आई, इनकी खबर लेने के लिए सड़क में आई, तो ये मुझे नहीं मिला, गाय और लंगड़ा बैल साथ मिले। और जैसे गाय आज सुबह इसका रोज़ का नियम है, जब ये अकेले भी होती है ना, 6 बजे सीधे सड़क से उठ के चलती, जैसी उजाला दिखता है वैसी ये निकल जाती है, सड़क में आ जाती। लेकिन अभी लंगड़ा बैल होता तो ये
वहाँ उसके उसके आड़ में सोई रहती है अभी वो, चाहे 2-3 दरों के आस एक दर में वो सोया है, तीसरे दर में ये सोई है, लेकिन उसकी आड़ में ये सोई रहती है। थोड़ा उजाला होता तब आती, अंधेरे में ही आ गई। जब यह घर वाले लेकर छोड़ उनल तो कान बेटी पट्टे निकाल भी खेत दो। अब इधर बुढ़ छू देखो यो तो बुढ़ में कोई भोपरो हमन का निकालो जब ये और उल्टा का जो तुम वहाँ लंगड़ बैल नहती हो, ये देखो इधर लाड़ छुकी मतलब नहीं भाई, ये खुद देखो ना सिमित में कल्ला छू खुटू, ये देखो यो इमा पूरा ये कटोर बराबर घोबड़ा दियो, ये इता घोची इताणियो, ये मैं तार पिना तेल लगुनी भी चारों ओर तो रणजीता पापाल बता में, और इमे डालने भी लाल माट। अब इतना घोई गई इतना घो तो टाउनशिप वालों को पूछा दे मेरे को हालत है जी 1.5 हफ्ते तला चरनी सब जब तक घाली जून जब ये जाला गिने बेघागत और अब तक वो कमलेश हंसी भेजने भी हंसी मदद कर दे ये सुने भी 2-3 दिन भेजो विल को कमलेश तो नहीं गई मी गई, लेकिन वो लाल बैल बोई रहो वो तो सब खा दो वे को खुद में तक कपड़ वीले बता मेरे कि ये खुद में इतना कपड़ मी तो एक गोरखा चाहने भी तय मुखला जाने भी तो मैं कंध में दन्नी बे तय कंध में लाबू गाँव में धर बे फिर मिल डाड़ मार मैं घर नहीं उड़ देनी मैं मेरे तो मतलब यश करने बे जिसकी तू भो आली फिर मिलण तक है। जब मैं उन्हें भी घर जाने तो इसे कहीं तो गंद तरीका चार नहीं बे मेरे तू भो आली मेरे पढ़िए रोने भी फिर मैं वापस जो ना तो इसका आपको अंगाया ना फिर डर मारने भी क्यों करूँ मैं तेता क्यों करूँगा जिसकी मैं सोचनी भी वहाँ सरकार घर छाने मैं ये सोचनी वो एल मी यश में रोनी जब जिसके तलकी में मैल जड़ी नहीं होना जब मैं उन्हें गैरेज टाइम में बड़ी हूँ मैं गैरेज में या गोरखा धरती नहीं है, लेकिन वहाँ लोग ने लीदू छू मार नहती नहीं बजाए नहती तो सबसे ठुल बात हो मैं वी लीजिए तो लोगों का धन्यवाद दूँ बधाई दूँ कि तुम ये लेकिन मैं हूँ ये यहाँ आए जब तक लंगड़ बैल सड़क में होने तो मैं एरिया को उनर बोल दूँ माँ ये पूरे शरीर में घोगड़ दी उसके सिद्ध छू के न करन होय उसके मी होगा गाय हलून रोड दून के नहीं करन होय इसका हिस्सा ये का चारी के नहीं करन, लेकिन ये बोल देना पछिन पड़ जाऊँ कब पे टंड के चू आया कब तक मुझे सोचने से तो माँ उन कब तक बैठूं देखो तो एक एल में दौड़ भी आ रही है हो बिल्कुल एक करो टाइम ये आ रही घूमता आ रही वीडियो बोड़ी ने ये देखो इतनी मेहनत की हार नहीं टाइम जी नून पे फिर रास्ते में किसी को रुकना पड़ा, फिर इनकी कहानी सुनानी पड़ी कि सुबह सुबह आज कहाँ आए हो, एक दुबला पतला डॉग आया है, ये बच्चे स्कूल को आने लग गए हैं सारे के सारे बच्चे विवेकानंद के। तो गाय आ रही कह रही थी मैं ये एरिया है ये मैं वापस जा रही हूँ। कल मैं जहाँ पे सड़क में एंट्री होती है ना उससे पहले बैल के साथ आधा घंटा पौन घंटा मैंने बातें की, उसके लिए दाल लेके आई, नमक डाल के पानी लेके आई, क्योंकि इन चीज़ों को खाने के लिए वो बहुत तरसता है। तो उसके बाद गाय से मुलाकात नहीं हुई, गाय फील्ड में चली गई होगी, वो आई होगी आपका 9-9:30 बजे, जब उसको लगेगा होगा कि सब लोग सो गए हैं अब कोई सड़क में नहीं आएगा। लोगों से डरान है जैसे कि ये कोई आतंकवादी होंगे, जैसे कि ये कोई जुर्म करने वाले होंगे। इतनी बेदर्द मन कैसे हो जाता लोगों का। मेरी तरह 1% भी अगर दर्द ये लोग समझ जाते ना तो ये बेचारे ये बेआसरे इतने दुख से नहीं रहते। अब मैं उस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर से उस दिन मैं वीडियो बना रही थी। उस सामने दिख रहा रेलिंग दिख रही, उस रेलिंग पे थी मैं, उस रेलिंग से मैंने वीडियो बनाई थी। वहाँ पर जैसी थी मैंने गाय को देखा तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कब विवेकानंद की ओर को जा रहा होगा ये, ए पगले छुपे कहाँ सोया था रात में बता तो, कहाँ सोया था। नमस्कार जी, नमस्कार। बच्चे को छोड़ने ये शिशु कहाँ जाती है? अच्छा यहाँ से ऊपर को जाओगे। ये बच्चा भी आपके साथ आ रहा लग रहा रैम्बो। ये रोज आता है। अच्छा इसको ले आना फिर नीचे को, बेचारा भूखा रहेगा वहाँ। कौन से स्कूल में? अच्छा। गाड़ी तो ऊपर आती, तुम्हारी गाड़ी दूसरी आती है क्या? वो भी तो ऊपर खड़े हैं गाड़ी के लिए, वो बच्चा ऊपर। अच्छा तुम यहाँ पे वेट करोगे? ये मेरी सड़क में एंट्री का रास्ता है।
हेलो, गुड मॉर्निंग। इसी एरिया में कल मैं बैल के साथ आधे घंटे पौन घंटे तक यहाँ पे खड़ी रही, तब जाके घर गई। अब मैं अपने एरिया में आ चुकी हूँ, रोड क्रॉस करके अपने घर पहुँचूँगी। ओके बाय, थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। मैं घर पहुँच गई हूँ। घर आने के बाद का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और कोको महाराज वेट कर रही है कि कब ये आए, कब मुझे खाना दे। कल से इन लोगों का खाना लेट मिल रहा है मेरा। एक उधर है, देख रहे, दो दो वेट कर रहे। एक वो बैठा है, एक ये बैठा है। भाई जल्दी दे दे हमारा खाना। कोको आ जा जल्दी। ये आगे साहब, मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत दूर आई हूँ क्योंकि सामने से कैमरा देख के भाग जाता है। खा ले चल, खा ले जल्दी खा ले। फिर दूसरे तीसरे कितने आ जाते हैं तेरा खाना छुड़ाने के लिए। खा ले कोको, खा ले। कितनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े घास डाल के खाता है, लेकिन अगर सामने से गई तो चली जाएगा। अभी यहाँ चारा पड़ेगा थोड़ी देर में, अभी पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में पहले इसका खाना लाई हूँ। मुझे अंदर नाश्ते की भी तैयारी कर दी है साथ में। अंदर पहुँचते ही बारिश आ गई, बहुत ज़ोर की बारिश आ गई। ये साहब एक ऊपर बैठे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, वेट कर रही है जाए तो मैं भी नीचे उतरूँ। दोनों के खींचातानी में आधा खाना गिरा दिया। अब वो भी भाग गया, मुझे देख के ना, वो भी भागा, ये भी भागा। ये वो बेचारे तो कैमरा देख के भाग जाते हैं। ये भुखड़ू देखो, उनका आधा खाना, वो बेचारों ने आधा भी नहीं खाया, कैमरा देख के भाग गए और ये खाने लगे। इनको कितनी बार भगा दिया लेकिन भाग ही नहीं रहे, उनका खाना खा रहे। इनके लिए तो चारा आएगा ना।